Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. We were doing unit number 2, that is PHP introduction, and today's topics are the PHP global variables and PHP forms. So first of all, what is PHP global variables, which are also called super globals? सो सम प्री डिफाइंड वेरिएबल्स इन PHP आर सुपर ग्लोबल्स. ठीक है, जो कुछ वेरिएबल्स प्री डिफाइंड होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइन होते हैं. ठीक है, सो जो प्री डिफाइंड है मीन्स जो लाइब्रेरी वेरिएबल्स हैं PHP के अंदर, दैट आर कॉल्ड सुपर ग्लोबल, विच मीन्स that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. ये जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं PHP के अंदर, ये जो वेरिएबल है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं हम. प्रोग्राम में किसी भी पोर्शन में हम इनको एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, उनमें ये नहीं डिपेंड करता कि ये कहाँ पे इनको कॉल किया गया है या डिक्लेयर किया गया है. मीन्स इनका स्कोप और जो इनको एक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी है वो पूरे प्रोग्राम में होती है. सो इनको कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं. किसी भी क्लास, अगर हमने क्लास बनाई है तो क्लास में यूज़ कर सकते हैं, या किसी भी फाइल में इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग स्पेशल. ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें. ऑटोमेटिकली ये जो वेरिएबल्स हैं वो कॉल हो जाते हैं. So there are some PHP super global variables. For example, $globals, $_server, request, post, get, files, env, cookie and session. हम अपने आने वाले सिलेबस में, स्लाइड्स में भी, लेक्चर्स में भी ये सारे इनको यूज़ करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा वन बाय वन कि इनका क्या मतलब है. ठीक है, अभी सिंपल हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हाट आर $ग्लोबल्स. ठीक है, उसके बाद जो कमिंग स्लाइड्स होंगे, कमिंग लेक्चर्स होंगे, उनमें ये प्रोग्राम्स में ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करनी है. ठीक है, सो उस टाइम पे हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. सो इनमें जो पहला सुपर ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज़ कॉल्ड $ग्लोबल्स. So $global is a PHP super global variable which is used to access global variables from anywhere in the PHP script. ठीक है, सो जो भी वेरिएबल हम सुपर ग्लोबल की फॉर्म में बनाएंगे वो वेरिएबल्स क्या है, ग्लोबली कहीं पे भी एक्सेस हो सकते हैं PHP में, किसी भी पोर्शन में या किसी भी कोड, लाइन ऑफ कोड में. ठीक है, सो ऑल्सो फ्रॉम विद इन द फंक्शन और मेथड. ठीक है, किसी भी फंक्शन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं और किसी भी मेथड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. PHP स्टोर्स ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स इन एन एरे कॉल्ड $ग्लोबल इंडेक्स. ठीक है, जैसे एरेज हमने पढ़े हैं पीछे. सो एरेज में क्या होता है कि पहला एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इंडेक्स की फॉर्म में स्टोर होता है, इंडेक्स का एड्रेस होता है. सो इसी फॉर ये जो ग्लोबल $ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये भी इंडेक्स की फॉर्म में ही स्टोर होते हैं. सो द इंडेक्स होल्ड द नेम ऑफ द वेरिएबल. ठीक है, जो इंडेक्स का मतलब क्या है कि उसमें वेरिएबल का नेम क्या है. ठीक है, सो उस फॉर्म में हमने इनको सारे एक एरे की फॉर्म में स्टोर करना होता है. सो द एग्जाम्पल शोज हाउ टू यूज़ अ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स. ठीक है, अब इस एग्जांपल में हम सुपर ग्लोबल जो है या $ग्लोबल जो वेरिएबल है पहला, ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे. जैसे हमने स्टार्टिंग टैग स्टार्ट किया PHP का, उसके बाद एक वेरिएबल लिया x, दूसरा लिया y. x में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी है, असाइन करवा दी 75, एंड y में हमने वैल्यू असाइन करवा दी 25. और हमने एक फंक्शन बना लिया है एडिशन. ठीक है, उसको नेम क्या दे दिया, एडिशन. देन कर्ली ब्रैकेट में अंदर उसकी बॉडी में हमने क्या किया है, हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं. ठीक है, सो $ग्लोबल्स z इज इक्वल टू $ग्लोबल x प्लस $ग्लोबल y. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी x और y में वैल्यू होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, z में. ठीक है, सो यहाँ पे इस फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे इसका एंड हो गया फंक्शन का. ठीक है, और उसके बाहर हमने फंक्शन को कॉल कर लिया है.
कौन सा फंक्शन कॉल किया है, एडिशन फंक्शन को, जो हमने ये बनाया, ठीक है। और उसमें लास्ट में हमने क्या कर दिया, इको कर दिया जो भी z की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि जो z वेरिएबल है वो क्या है, सुपर ग्लोबल एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, सुपर ग्लोबल एरे में है z, ठीक है। सो इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे फंक्शन की बॉडी इतनी थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रही है फंक्शन की, ठीक है। सो जो हमने पर z यूज़ किया है वो फंक्शन के बाहर यूज़ किया है, ठीक है। पर हमने जैसे पीछे डेफिनेशंस में पढ़ा, जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल है वो कहीं से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हमने फंक्शन के अंदर ही हमने इसको कॉल करना था, हम फंक्शन के बाहर भी z को कॉल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 75 + 25 = 100। सो इको क्या करेगा, z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 100। Then next topic is PHP forms. This is very important from the examination point of view, ठीक है, बहुत important है ये। What are PHP forms? So जो इसकी मेन पावर है PHP में, हमने क्या करना है, इसमें वेब डेवलपमेंट करनी होती है, ठीक है। जो डायनामिक वेबसाइट्स बनानी है, और कोई भी वेबसाइट जो है अगर डायनामिक है तो उसमें फॉर्म्स होंगे ही होंगे, ठीक है। सो फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी dynamic websites, ठीक है। so what are PHP forms? It is a web page containing fields, ठीक है। अब वेब पेज के अंदर क्या होता है, कुछ फील्ड्स होती हैं, कुछ लेबल्स होते हैं, कुछ बटन्स होते हैं, कुछ, ठीक है, जैसे सबमिट बटन हो गए, कुछ लेबल्स हो गए, तो वो उन सबको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स, ठीक है। सो इट इज़ अ वेब पेज कंटेनिंग फील्ड्स। इट इज़ यूज्ड बाय यूज़र्स टू एंटर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो भी वेब पेज या वेब फॉर्म होगा वो किस काम आता है, कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए और यूज़र की इंफॉर्मेशन को एंटर करवाने के लिए इन द वेब पेज। इट पासिस एंटर्ड डाटा फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ जो आपका जो भी हम इंफॉर्मेशन उसमें यूज़र इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा PHP वेब फॉर्म में, वो सारी इंफॉर्मेशन डाटा कहाँ से कहाँ पे जाता है, क्लाइंट से लेके सर्वर पे जाता है, ठीक है। सो बिकॉज PHP इज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो जितना भी डेटा है जब हम उस फॉर्म को सबमिट करेंगे वो सारा कहाँ पे जाके प्रोसेस होगा, सर्वर पे। ओके, क्लियर। In the next slide, steps for handling HTML forms and process information are as follows, ठीक है। अब HTML forms को कैसे हम हैंडल करते हैं और उसके प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उनमें पहला स्टेप है यूज़र एंटर इन्फॉर्मेशन इन एन HTML फॉर्म एंड सेंड इट टू द वेब सर्वर। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो भी यूज़र होता है वो इन्फॉर्मेशन को एंटर करता है HTML फॉर्म में, ठीक है, जो हमने PHP की हेल्प से डिज़ाइन करा होगा, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे सेंड कर दी जाती है, वेब सर्वर के ऊपर। देन वेब सर्वर पासिस द इंफॉर्मेशन टू द PHP स्क्रिप्ट इंजन फॉर प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जितनी भी ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो PHP स्क्रिप्ट इंजन के पास चली जाती है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग आउटपुट बैक टू द वेब ब्राउज़र, ठीक है। अब PHP स्क्रिप्ट इंजन क्या है, जो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन जो सर्वर पे सेंड हुई है उसको उसने प्रोसेस करना है सारी इन्फॉर्मेशन को, और जो आपकी आउटपुट आएगी वो वेब ब्राउज़र के ऊपर उसने डिस्प्ले करवा देनी है, ठीक है। सो ये आपका किसका काम है, PHP स्क्रिप्ट इंजन का। देन फॉर्म डाटा इज़ पास टू द वेब सर्वर यूजिंग फॉलोइंग मेथड, ठीक है। अब जो भी हम फॉर्म डाटा हम पास करते हैं सर्वर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ सम यूज़र, सो वो यूज़र दो तरीके से हम अपना डाटा जो है वो सर्वर के ऊपर पास कर सकता है या सेंड कर सकता है, यूजिंग गेट मेथड और पोस्ट मेथड, ठीक है। ये दो मेथड होते हैं हमारे पास। ये फर्स्ट है कि गेट मेथड, दूसरा क्या है, पोस्ट मेथड। सो वेब सर्वर एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन, प्रोसेस द एप्लीकेशन डाटा एंड स्टोर इट इन द टू द डाटाबेस, ठीक है। इसके अलावा वेब सर्वर होता है हमारे पास। वेब सर्वर क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारे एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर कर देता है डाटाबेस के ऊपर, ठीक है। सो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट इज़ वेब
फॉर्म, ठीक है, या PHP फॉर्म। उसके बाद हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। उसके अलावा हमने वेब सर्वर पढ़ा। वेब सर्वर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है यूज़र से और उसको प्रोसेस करके उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि PHP फॉर्म हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो PHP सुपर ग्लोबल $get एंड $_post आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डाटा। ठीक है, अब जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र प्रोवाइड करता है फॉर्म के अंदर, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसे सेंड करनी है सर्वर के ऊपर, वो दो तरीके से हम यहाँ दो सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया $get और $post। सो पहले हम इसमें सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड पोस्ट। ठीक है, सो सबसे पहले जो एग्जांपल हम देखेंगे वो यूजिंग $post की हेल्प से देखते हैं। सो इस एग्जांपल में क्या है कि हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें 2 इनपुट फील्ड्स हमने एंटर कर दिए और एक सबमिट बटन बना दिया। ठीक है, हमने 2 इनपुट फील्ड्स बनाए हैं, मीन्स 2 तरह का वो डाटा स्टोर करवाएगा और उसको सबमिट करवा देगा सर्वर के ऊपर फॉर द प्रोसेसिंग। तो उसके लिए हमें एक सबसे पहले हमने HTML टैग स्टार्ट किया है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट की है HTML की, उसके बाद हमने एक फॉर्म टैग यूज़ किया है, ठीक है, जो PHP में हमें फॉर्म बनाने के काम आता है। फॉर्म टैग कीवर्ड यूज़ किया है, उसके बाद एक्शन welcome.php। ठीक है, एक्शन का मतलब क्या है, ये फॉर्म की एक प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होता है। एक्शन का मतलब है कि जो आपका डाटा प्रोसेस होना है वो कौन से पेज पे होना है। ठीक है, सो हमने उसी पेज पे हमने उसको प्रोसेस करवा देना है। सो उस पेज का नाम क्या होगा, welcome.php। और मेथड क्या हमने यूज़ करना है इसमें, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया 2 मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट। सो फॉर्म एक्शन, एक्शन में कौन सा हमने वेब पेज यूज़ करवाना है, एक्शन के लिए कहाँ पे हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना है, और उसका मेथड हमने क्या रखा है, पोस्ट। ठीक है, उसके बाद हमने एक टेक्स्ट ले लिया नेम। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम। सो हमने लेबल एक बनाया, उसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया साथ में। ठीक है, लेबल में हमने लिख दिया नेम और साथ में हमने उसके साथ टेक्स्ट बॉक्स लिख दिया जहाँ पे वो यूज़र जो है नेम एंटर करेगा। ठीक है, सो उसका इनपुट टाइप हमें देना पड़ता है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मीन्स ये टेक्स्ट बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा जिसका हमने नेम रख दिया है नेम। ठीक है, जो ये नेम है ये हमने कोडिंग में यूज़ करना होता है। सो इसमें हमने क्या यूज़ कर दिया, नेम, नेम इज इक्वल टू नेम। देन BR टैग क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या दे दिया, ईमेल। ठीक है, हमने एक लेबल और ऐड कर दिया, ईमेल। ईमेल के लिए अभी हमने कौन सा बॉक्स लिया है, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ठीक है, और उसके नेम को हमने क्या कौन सा नाम दे दिया, ईमेल। सो ये दो आपके इसमें क्या हो गए, इनपुट फील्ड। ठीक है, उसके अलावा हमें एक बटन चाहिए, सबमिट बटन चाहिए। सो हमने क्या सिंपली क्या लिख देना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, सो टाइप अब कौन सी है, सबमिट बटन की। उसके बाद हमने क्लोजिंग फॉर्म टैग कर दिया, बॉडी टैग और HTML टैग, ये 3 टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, जब इसको हम आउटपुट में देखेंगे, सो नेक्स्ट लाइन में हम देखेंगे व्हेन द यूज़र फिल्स आउट द फॉर्म अबव एंड क्लिक्स द सबमिट बटन। ठीक है, जब ये यूज़र इन दोनों इन्फॉर्मेशन भर देगा, नेम और उसके अलावा एड्रेस, ठीक है, दोनों इन्फॉर्मेशन भर के उसको सबमिट करेगा, द फॉर्म डाटा इज सेंड फॉर प्रोसेसिंग टू द PHP फाइल नेम welcome.php। ठीक है, सो ये सारा डाटा कहाँ पे सेंड हो जाएगा प्रोसेसिंग करने के लिए, PHP welcome.php फाइल के ऊपर। द फॉर्म डाटा इज सेंड विद द HTTP पोस्ट मेथड। ठीक है, हमने पहली एग्जांपल ये जो की है ये $post की हेल्प से की है। ठीक है, पोस्ट मेथड हमने इसमें यूज़ किया है। टू डिस्प्ले द सबमिटेड डाटा यू could simply echo all the variable the welcome.php looks like this। ठीक है, अब जो ये फाइल है welcome.php, ठीक है, वो कैसे हमने बनानी है, HTML बॉडी देन वेलकम। ठीक है, वेलकम में हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, जो भी उसका नेम होगा। सो उसकी नेम की वैल्यू हमने कहाँ से उठाई है, जो हमने पीछे उसकी यहाँ पे कोडिंग दी है, तो हमने क्या नेम यूज़ करना है ना। इनपुट टाइप हमने टेक्स्ट लिया था, नेम उसका क्या दिया था, नेम। तो यहाँ पे भी हमने PHP इको पोस्ट मेथड यूज़ किया है और उसका नेम यूज़ कर लिया है। ठीक है, जो फील्ड का नेम क्या था, नेम।
सो डबल कोट्स में हमने क्या लिख दिया, नेम। इसमें क्या होगा कि जब ये पेज रन होगा सो आपका जो आउटपुट आएगा वो किसके थ्रू आएगा, जो आपकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू जिसकी नेम है, नेम, ठीक है। वो वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाएगी। सो मैसेज क्या आएगा, वेलकम, जो भी नेम उसका आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। उसी तरह से अगर ईमेल भी डिस्प्ले करवानी है सो ईमेल को भी $_post देन ईमेल। अब ईमेल यहाँ पे क्या है, जो आपका सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की उसके नेम की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड टेक्स्ट बॉक्स क्या था, जो ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है और इसका नेम की वैल्यू क्या थी, ईमेल, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ईमेल यूज़ किया है। सो ये क्या डिस्प्ले करेगा, जो आपके उसका एड्रेस होगा, ठीक है। सो द आउटपुट कुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वेलकम जॉन, योर ईमेल एड्रेस इज़ दिस, ठीक है। सो जो भी हम उसको रन टाइम में हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू भरेंगे वो हमारा आउटपुट पे शो हो जाएगा। द सेम रिजल्ट कुड ऑल्सो बी अचीव्ड यूजिंग द HTTP गेट मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हम दो मेथड पढ़ रहे हैं, गेट और पोस्ट, ठीक है। सो पहले हमने पोस्ट मेथड किया है, अब क्या है ये गेट मेथड, ठीक है। हम इसका डिफरेंस आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उससे पहले हमें ये गेट मेथड भी समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आउटपुट सब दोनों की सेम आएगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, जो हमने मेथड इज इक्वल टू फॉर्म की प्रॉपर्टी में लिखा था मेथड पोस्ट, ठीक है। पहले लिखा था मेथड पोस्ट, यहाँ पे वो क्या चेंज हो जाएगा, मेथड इज इक्वल टू गेट, ठीक है। बाकी चीज़ सेम रहेंगी, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। और जब इसको हमने PHP वेलकम अंडरस्कोर गेट डॉट PHP हम अगर फाइल बनाएंगे सो इसको आउटपुट के लिए वेलकम PHP इको गेट सुपर वेरिएबल हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल हमने $_गेट यूज़ किया, ठीक है। सो आउटपुट क्या आएगी, इसकी सेम आएगी, जॉन और जो भी उसका ईमेल आईडी होगा या जो भी आप उसमें नेम दोगे। सो द कोड अबव इज क्वाइट सिंपल, हाउएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग, यू नीड टू वैलिडेट फॉर्म डाटा टू प्रोटेक्ट योर स्क्रिप्ट फ्रॉम मलिशियस कोड, ठीक है। अब हमने ये सिंपल फॉर्म बनाया है जिसमें कोई भी हमने सिक्योरिटी नहीं लगाई है, कोई भी अपना डाटा अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको आउटपुट स्क्रीन पे देख सकता है, ठीक है। सो वैलिडेशंस का काम क्या होता है कि आपके डाटा को सिक्योर करना या आपके डाटा को सम स्ट्रक्चर डिफाइन करना, ठीक है। इस बॉक्स में या इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर आना है, इस टेक्स्ट बॉक्स में आपका ईमेल एड्रेस ही आना, अगर आप कुछ और दोगे तो वो वहाँ पे एरर मैसेज शो करेगा। सो आउटपुट जैसे इसका आएगा फॉर्म का, वेलकम, जो आपका नाम है और आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सो थिंक सिक्योरिटी वैन प्रोसेसिंग PHP फॉर्म। सो अभी तक हमने जो फॉर्म देखा है कि फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं, उसके मेथड्स हमने दो पढ़े हैं, गेट और पोस्ट मेथड, ठीक है। सो अभी तक हमने कोई भी सिक्योरिटी का प्रोसेस में परफॉर्म नहीं किया है। सो दिस पेज डज नॉट कंटेन एनी फॉर्म वैलिडेशन, इट जस्ट शोज हाउ यू कैन सेंड एंड रिट्रीव फॉर्म डाटा, ठीक है। अभी तक हमने जो एग्जांपल की है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी वैलिडेशंस नहीं लगा रहे, जो हमने डाटा एंटर किया है वही वो डाटा रिट्रीव करके आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहा है। However, the next slides will show how to process PHP form with security in mind. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. So अपने डाटा को हैकर्स या स्पैमर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगे, जो हम आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। So that was all of today's lecture. Thank you so much.